नमस्कार, मैं हूँ शबरदम श्रीवास्तव। N120 का आपने उसको कवर किया। पनामा केस के वक्त आप फिर खूब रोए, चूड़ियाँ तोड़ी। तो शुरू में कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी? मुझे हंसाने के लिए खुद रोना पड़ता है। वैसे तो मुझे अपने ज़्यादातर आइडियाज़ अच्छे नहीं लगते। हमेशा मुझे लगता है कि ये और बेहतर हो सकता है। अभी ऐसा हुआ है आपके साथ किसी स्क्रिप्ट में फंस गए और ये मुकम्मल ही नहीं हो रहा? ये बहुत होता है और मेरे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स भी हैं जिनको साल लग जाता है। साल? मैं रख देता हूँ कि भाई नहीं बन रहा, रखो। मुलाकात हुई इमरान खान साहब से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो कैसी मुलाकात थी? इनविटेशन आया, पहुंचा तो अफसोस हुआ कि जो खाने पीने की चीज़ें लगी थी थोड़ी बहुत वो भी ख़त्म हो रही थी। यासिर शामी साहब नाराज़ हो गए थे इमरान खान साहब से किसी बात पर नाराज़ हो गए थे, बड़े गुस्से में फिर रहे थे उधर। एक माह पहले ट्विटर पे एक ट्रेंड चलता है, ट्रेंड था ओन अली खोसा। लाखों लोग आपकी आवाज़ बनते हैं। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, यही कह सकता हूँ कि अच्छा लगा। ये जो आप निकल रहे हैं ना आगे, बहुत जो आप चालाक हो रहे हैं ना। अब ओन अली खोसा कितने पैसे माहाना कमाते हैं यूट्यूब से? यार देखें, ये वो कहते हैं ना कि औरत की एज और मर्द की कमाई, वो मुझे वाकई फील होता है कि किसी ने कहा मैं इतने पैसे कमाता हूँ माहाना आईफोन ले सकता हूँ। मैं भी होंडा ले सकता हूँ। कौन सा होंडा? 70 सीसी। फैमिली ने देखना है कंटेंट ऐसा बनाया जाए, क्रिएटर्स ने खत्म कर दिया इसको। कोई डिफरेंस देखें, कोई करे ना करे, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। बच्चों में मुनासिब वक्फा, बच्चा और बच्चा दोनों के इंटरनेट के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये आप हंसे हैं इसमें, बट मुझे ये छोड़ना पड़ा। मैंने कहा यार थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए। पाकिस्तान के लिए इस वक्त कौन बेहतर है? आसिफ अली जरदारी हैं, इमरान खान साहिब हैं और नवाज शरीफ साहिब हैं। इस वक्त के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के लिए वो सियासतदान बेहतर है जो अवाम के वोट से है। इजाज़त दीजिए ओन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सलाम, खुशामदीद। मैं एहतशामुल्लाह बहलीम हूँ और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद है, मुझे नहीं लगता है कि इनका तारुफ़ करवाना चाहिए। पाको हिंद में इतने ही मशहूर हैं जितने पाको हिंद में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मशहूर है। कभी तनकीद होती है, कभी सराहा जाता है, और हमें तो नहीं पता ये पाकिस्तानी है भी या नहीं। हमें तो एक टाइम तक यही महसूस होता रहा कि हिंदुस्तानी एक कंटेंट क्रिएटर है, पता नहीं है कौन है, कहाँ से आ गया। ओन अली खोसा सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप उर्दू भी बोल लेते हैं, स्ट्राइकी भी बोल लेते हैं, और हिंदुस्तान की वो जो है नमस्कार, ये वो भी आप कर लेते हैं, तो माशाल्लाह वेरी वर्सेटाइल। हाँ, इसकी वजह ये है कि मैंने बचपन में ना टीवी पे नेशनल ज्योग्राफिक बहुत देखा है और उस पे वो हिंदी में होता था। जी जी। तो इसीलिए मेरी हिंदी अच्छी है, और स्टार प्लस भी देखता था, तो इस वजह से। लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक उससे मेरी हिंदी काफ़ी बेहतर हुई है। इसलिए वो आप जब भी कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सीन ऐसा कर देते हैं स्टार प्लस वाला। हाँ। यही वजह है। तो नेशनल ज्योग्राफी में कौन कौन से आज भी कोई ऐसे वो अल्फाज जो आपको याद हैं? उसमें बड़े नए अल्फाज भी आते थे। हाँ, तो कोई याद है आपको? याद है सच तो परभक्षी, पक्षी, और कुछ ऐसे हैं जो अभी नहीं कहे जा सकते क्योंकि जानवर है ना, तो उनका वो भी होता है पर याद सिलसिला है। पर याद है। हाँ, याद है। अच्छा, फिर आप यूके चले गए तो आपने वहाँ से भी मास्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया। तो वापस आए जब आप पाकिस्तान, तो घर वालों ने कहा नहीं अब जॉब का सोचो, या जॉब की तलाश की थी वैसे आपने? एग्जैक्टली मैंने आते ही जिस विद इन डेज मैंने पहली जॉब में अप्लाई किया और वो फ़ौरन से हो गई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं बाहर से पढ़ के आया हुआ था, तो ठप्पा था, तो हो गई। अब मैं जब पहले ही दिन ऑफिस में बैठा तो वो कुछ इस तरह का इदारा था जो कि डॉक्टर्स को ना, डॉक्टर्स की रेज्यूमेज, उनके सीवीज़ को मैनेज करते थे और उनको सऊदी अरब भिजवाते थे। ओके। जो सऊदी अरब को ज़रूरत होती थी डॉक्टर्स की। तो ऐसा ही एक इदारा था, तो उसमें बैठा हुआ था। तो ऑफिस में मैं बैठा हूँ, इतने क्या कहते हैं, फाइल्स। तो मेरे बिल्कुल वो ना, मुझे बिल्कुल मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उसी दिन मैंने उनको रेजिग्नेशन की ईमेल कर दी। पहले दिन ही। ओन अली खोसा जो चैनल है, उसकी बुनियाद कब रखी, कैसे रखी, और शुरू में कितनी मुश्किलात आपको देखनी पड़ी? मुश्किल तो नहीं थी क्योंकि मैं इसको, मेरा अपना काम तो चल ही रहा था साथ, और कुछ ना कुछ मैं कर रहा था। मैं इसके साथ आप क्या कर रहे थे? एक्चुअली जब मैं यूके में था ना, 2012 की आपको बात बताऊं, जब मैं वापस आया हूँ, तो मैंने उधर ही एक कंपनी ढूंढी थी और उसमें एक एज अ फ्रीलांस एकेडमिक राइटर, एज अ राइटर में काम कर रहा था। यानी मैंने शुरुआत ही मेरी फ्रीलांसिंग से हुई है। ठीक है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था और वो मैंने 4-5 साल किया। उसमें बहुत अच्छी, मैं अर्न बहुत अच्छा कर रहा था, पाउंड्स में अर्न कर रहा था। वेरी गुड। तो वो चल रहा था और ये मेरा शौक था
तो जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए तो मैंने कैमरा इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदा और फिर मैंने ये काम शुरू किया सोशल मीडिया पर। और ऐसे ही किया था, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें पैसे भी बनते हैं। तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे शुरू किया था पहले। अच्छा, पहले आपने फेसबुक से शुरू किया, तो यूट्यूब की तरफ कब आए? यूट्यूब आई थिंक यूट्यूब मैंने जाके देखा है 2017 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने फेसबुक थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया। 2017 में तो आप बहुत कम काम करते थे, एक कर ली फिर महीने बाद, ऐसे ही है? ऐसे ही महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन जो वीडियो उस वक्त आती थी वो बहुत वायरल होती थी। वो सरेआम बहुत बहुत वायरल हुई थी। और N120 का वो आपने उसको कवर किया, हल्का कवर किया, और फिर वो पनामा केस के वक्त आप फिर खूब रोए और बहुत सारों को रुलाया, चूड़ियाँ तोड़ी। तो वो साथी सारे गायब हो गए, क्या वो अपनी अपनी फील्ड में चले गए या फिर आपने खुद ही उनको अलहदा हो गए? हुआ क्या? वो जो आपके साथ दोस्त थे खुद ही वो अलहदा हो गए, खुद ही। यानी कोई लड़ाई शड़ाई नहीं हुई, ये है कि अभी भी हम दोस्त हैं, मिलते हैं। एक तो मेरा छोटा भाई है शेरू, अली शेर खोसा, जानते ही हैं आप जी जी। एक तो वो है, वो क्योंकि अब डेरा गाजी खान है, अच्छा, वालदैन के पास है, तो इस वजह से हम। अच्छा, फैमिली अभी भी डेरा गाजी खान में है? जी जी जी। तो जाते हैं डेरा गाजी खान? जी बिल्कुल बिल्कुल, ईदों पे उधर ही होता हूँ। लाहौर में फैमिली के साथ? लाहौर में इधर अपनी फैमिली के साथ, सही, बीवी बच्चों के साथ होता हूँ, और मेरे बड़े भाई भी इधर ही होते हैं और वालदैन उधर होते हैं, अभी अली शेर उधर है, तो इस वजह से उनके साथ काम नहीं हो पा रहा। तो वो अपना आजकल AI में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो AI पे काफ़ी काम कर रहे हैं आजकल, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी जो दोस्त हैं, हर कोई, जाहिर है मैंने अगर किसी के साथ काम करना है ना, मैं कोई किसी को पे तो नहीं कर रहा था, दोस्त यार ही थे ना, तो वो हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी ने अपना कमाना है। तो फिर ये है कि ज़्यादातर ज़रा दूर दूर हो गए हैं, दूर रहते हैं, तो वो अब मिलना भी उस तरह से नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि अगर आपने किसी को रुलाना है ना, एक छोटी सी इमोशनल बात करो, आंखें नम हो जाएंगी, लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल है, हंसाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आपको शुरू में कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी? मुझे हंसाने के लिए खुद रोना पड़ता है। मतलब ये है कि इतना कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, या आइडिया नहीं आ रहा, हंसी नहीं आ रही, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, ये क्या हो रहा है। तो बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि यार बात लगनी चाहिए, फ़नी होनी चाहिए। वैसे मेरा उस तरह से कॉमेडी नहीं है, सैटायर है, तो थोड़ा मेरा तंज ज़्यादा है, तो वो उस मेहनत करनी पड़ती है कि क्या चीज़, क्या जुमला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर एक तो मेरे पास 1 लाख ऑप्शंस होती हैं कि यार ये करूं या ये डालूं, इसमें ये जुमला डालूं, ये बात भी हो सकती है, ये बात भी हो सकती है। आइडिया ऐसे, एक तो ओवर थिंकिंग जो माइंड है ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे, कि मैं एक चीज़ को 1000 तरीके से कर सकता हूँ। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ, मैं कौन सा चूज़ करूँ? तो फिर मैं ये करता हूँ कि जितना टाइम है ना, बस इसमें जितना हो गया वो ठीक है। कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ अपने आप पे, मुझे गुस्सा आता है कि यार क्यों नहीं हो पा रहा तुमसे। तो फिर क्या करते हैं? तो फिर मैं बस एक चीज़ डिसाइड कर लेता हूँ, बस अब तक नहीं कर सके। कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये आइडिया, वैसे तो मुझे अपने ज़्यादातर आइडियाज़ अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हमेशा मुझे लगता है कि ये और बेहतर हो सकता है। वेरी गुड। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता हूँ, तो फिर मैं अपने आप पे गुस्सा करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ अपने आप से, तेरी सज़ा ही यही है कि अब इतना टाइम लगा दिया है, अब जितना हुआ है वही बनाओ, अब मज़ीद नहीं सोचना, मज़ीद टाइम नहीं है, और तुम्हें मैं टाइम नहीं दूंगा। किसी से मशवरा भी लेते हैं जब कहीं फंस जाएं कि यार क्या करूँ अब? नहीं, एक ज़माने में जब मैं मैंगोबाज में होता था, तो उधर साथ मेरे दोस्त थे, तो उनसे मशवरा करते थे। जैसे अदील अफजल साहब, वो भी वहीं थे, तो अच्छा। उनसे मशवरा मैं करता था। और जो यार दोस्त तो सब हम लाइक माइंडेड थे, सारे ही क्रिएटर्स थे, तो बड़ा मज़ा आता था, उधर हो जाता था। लेकिन अब शेरू भी साथ नहीं है, वरना उससे भी हो जाता है। एक वो हमें सुनने को मिलता है राइटर्स ब्लॉक, तो राइटर्स ब्लॉक हो जाते हैं, कोई जहन में स्क्रिप्ट नहीं आ रहा होता, अगर स्क्रिप्ट लिख भी लिया दरमियान में आके फंस के, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ किसी स्क्रिप्ट में फंस गए और ये मुकम्मल ही नहीं हो रहा? ये बहुत होता है, और मेरे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट भी हैं जिनको साल लग जाता है। साल? मैं रख देता हूँ कि भाई नहीं बन रहा, रखो, तो साल बाद कभी वो निकल आता है वापस, तो फिर उसको बना लेता हूँ। कौन सा ऐसा स्क्रिप्ट था अब तक जो आपका सबसे मुश्किल रहा आपके लिए लिखने में, सोचने में, और फिर वो मुकम्मल हुआ तो कैसा बना? देखें, जब मेहनत, ये भी मैंने देखा है, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो चीज़ निकल भी आती है। बहुत सी बड़ी अजीब सी बात है, कभी कभी आपको आइडिया यूँ आता है और आप दस्ती बना लेते हैं, वो चल जाता है बहुत। कभी कभी आप बड़ी मेहनत से काम करते हैं और आप बहुत ज़ोर लगाते हैं, वो नहीं चलता। इसमें फिर ओवर थिंकिंग का भी एक एलिमेंट आ जाता है ना, कि आप इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि आप, अब मेरा काम ये है कि, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपने कान यहाँ से पकड़ना है, मैंने यहाँ से पकड़ना है। क्रिएटिविटी है ना, थोड़ा सा डिफरेंट करके चलना है। वो एक इंडियन कैरेक्टर था शबरदम श्रीवास्तव, हाँ जी,
वो कैसे आपको जहन में आया? और नाम ये बड़ा अभी भी हम सुनते थे, नमस्ते, ये आप करते थे। अगर आप हल्का सा हमें वो करके भी दिखा दें, वो हम तो भूल गए हैं, आपने 2 साल हो गए दोबारा वो लेकर ही नहीं आए, तो वो गुम कहाँ हो गया? बल्कि ये तो बताएं यार। मैं ना उससे थक गया था। क्यों? वो तो थक गया था मैं। आई मीन उसमें यह है कि आपने खड़े होके बोलते रहना है, ठीक है। तो वो एक मुझे खुद भी थोड़ा सा ना मुझे होता है कि यार फ्रेम चेंज होता रहे, कुछ हैपनिंग होती रहे। अगर एक ही जगह खड़े होके मैं कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इसीलिए मुझे ना ये जैसे होता है ना कि फ़नी पॉडकास्ट बैठ के 2 बंदे आपस में बस गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे इतना मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि इसमें मेरे लिए इतना कुछ है नहीं। मैं चाहता हूँ कि फ्रेम चेंज हो, प्रॉप्स हों, चीज़ें हों, स्क्रिप्ट हो, तो इस वजह से। लेकिन आपकी जर्नी में इसका मेन किरदार है। बेशक इसमें अच्छा ये भी है ना कि घातक न्यूज़ आता ही तब है जब कोई इवेंट होता है, यानी जब कोई वर्ल्ड कप आएगा। मेरे ख्याल में लास्ट जो भी T20 हुआ होगा उसमें मैंने बनाया होगा। अब जब भी T20 आएगा, वर्ल्ड कप आएगा क्रिकेट का, तो वो लाजमी बनेगा, घातक न्यूज़ बनता ही बनता है। अच्छा, लास्ट टाइम जब वो आपको याद है कि जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हमारे ट्रेनिंग कर रहे थे, पत्थर उठा के, बिल्कुल लास्ट मैंने उस पर बनाया था कि इंडियन मीडिया, दरअसल वो होता ही है कि इंडियन मीडिया अगर इसको कवर करे तो किस तरह करेगा, तो वो एग्जैजरेट करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैंने बनाया था, आई थिंक। सही, वो भी वायरल था इसलिए आपने बना दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग यही समझते रहे कि आप हिंदुस्तान से हैं, कभी इंडियन किसी फ़ैन ने आपको कॉल किया, मैसेज किया कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हिंदुस्तान में होता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ? कमेंट्स जब मैं घातक न्यूज़ बनाता हूँ ना इस तरह की, तो उसमें 1-2 इंडियंस आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम ऑल्दो वी आर इंडियंस, ऑल्दो आई एम एन इंडियन, बट आई लव योर कंटेंट। ओके, हाँ, तो ये इसके लिए जिगरा चाहिए। तो एक आदि होता है ऐसा बंदा, तो इस तरह के कमेंट्स आ जाते हैं कभी कभार। आपकी एक मुलाकात हुई इमरान खान साहब से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो कैसी मुलाकात थी? वो उसमें कौन कौन लोग थे और क्या आपने कुछ सवाल किया था उस मुलाकात में खान साहब से? उस वक्त ये हुआ था कि इनविटेशन आया और मैं बहुत लेट पहुंचा। मैं लाहौर से डायरेक्ट पहुंचा था, लाहौर से वहाँ। ठीक है। तो किसी वजह से मैं लेट हो गया था, तो मैं पहुंचा तो अफसोस हुआ कि जो खाने पीने की चीज़ें लगी थी थोड़ी बहुत, वो भी ख़त्म हो रही थी। और कहा जाता है खान साहब इस मामले में बड़े सख्त हैं, वो खाना बस पूरा रखते हैं। बस वो कुछ थी चीज़ें ऐसे, क्या चीज़? बर्गर चीज़ें थी, जो बर्गर बच्चों के लिए नहीं होती, मतलब बस दस्ती उठाया खा लिया। कोई अजीब सी चीज़ें थी, अच्छी थी बहरहाल, 1-2 खाई मैंने। तो रज़ा समो भी थे उधर डकी भाई से भी मुलाकात हुई मेरी। और कौन है क्रिकेट पे बड़ा करते हैं, आई मीन अपना वीडियोस बनाते हैं, CBM एक्टर भी हैं, हम टीवी पे भी आते रहते हैं। अब मैं बिल्कुल पहुंच गया, लेकिन नाम में ज़ुहैब है गल? नहीं, CBA ठीक है, CBA आई गेस। हाँ, तो पहले वो एक ज़माने में वीडियोस बनाते थे, तो वो एड्स की पैरोडी करते थे, जो पाकिस्तानी एड्स होते हैं ना, उनकी स्टुपिडिटी पे। फिर उन्होंने अब बिल्कुल ही वो क्रिकेट पे फोकस्ड हो गए हैं, सिर्फ वही बनाते हैं। सर ड्रामास भी कर रहे हैं? हाँ, ड्रामास भी कर रहे हैं। तो उनसे मुलाकात हुई और ठीक, बाकी किसी से नहीं। पॉलिटिशियंस में किस से सर? किसी से नहीं, पॉलिटिशियन में तो किसी से नहीं हुई। और मैं लेट पहुंचा था, तो मैं ज़रा वैसे भी मुझे ना आदत नहीं है कि मैं घुसूँ कहीं, करीब जाने की कोशिश करूँ, पॉपुलर लोगों के अंदर घुसूँ, PR बनाऊँ, या मुझे इस तरह का ना, इससे थोड़ी सी मुझे उलझन होती है। तो मैं होता है कि यार दूर दूर बैठो। तो उसकी जो तस्वीर है ना, अगर आप उस इवेंट की तस्वीर लें, तो उसमें आप देखेंगे मैं बिल्कुल कोने में हूँगा। एक थे भाईजान, वो अंदर घुस रहे थे। अच्छा। एक थे इमरान खान में घुस रहे थे, वो करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। खान साहब ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने क्या कहा? वैसे कोई फनी मोमेंट हुई वहाँ पे, कोई ऐसी जो अभी भी याद है उस मुलाकात में? नहीं, कोई ऐसी फनी मोमेंट। खान साहब से कोई बातचीत आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर थे वो, उनके तो करीब आप वैसे नहीं जा सकते अगर वो जो प्राइम मिनिस्टर हो बंदा। लेकिन वो तो यूट्यूबर्स के साथ मीटअप था ना। हाँ, बट ये कि हुआ होगा नहीं, वो आए बैठे और सामने हम सब बैठे हुए थे। सो हर किसी जिसको जो सीट मिली वो बैठ गया। और उसके बाद जब पिक्चर का टाइम आया, सवाल मैं इसलिए भी नहीं पूछ सका क्योंकि मैं लेट हो गया था। और मे भी हो सकता है वो पहले से डिसाइडेड हो किसने सवाल करना है, ऑब्वियसली होगा, प्लानिंग से होगा। और यासिर शामी साहब वहाँ नाराज़ भी हो गए थे। यासिर शामी साहब नाराज़ हो गए थे इमरान खान साहब से, किसी बात पर नाराज़ हो गए थे। वो बड़े गुस्से में फिर रहे थे उधर। कौन सी बात थी वो? आई डोंट नो क्या बात थी, बट वो नाराज़ फिर रहे थे। सवाल हुआ था उनका खान साहब से? आई थिंक शायद वो सवाल नहीं कर पाए थे, मे बी, आई डोंट रिमेंबर, मे बी यही बात थी, काफ़ी टाइम हो गया। ये भी वजह हो सकती है।
आई डोंट नो, बट ये मुझे पक्का पता है कि वो थोड़े नाराज़ फिर रहे थे। अच्छा। तो खान साहब को वैसे आपने कैसा पाया? कहा जाता है उनकी पर्सनैलिटी का जो है वो बड़ा क्रिज्मा है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है, और वो हैंडसम है। इसमें कोई शक नहीं है। हैंडसम मैं तो नहीं जज कर सकता, आई मीन ये तो लड़कियां ही बताएंगी, आई डोंट नो, बट ये है कि जाहिर है, देखें वो एक नेशनल हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने, आपका एक ही वर्ल्ड कप है जो उन्होंने जितवाया, अब आप जो मर्ज़ी कह लें, उन्होंने शौकत खानम बनाया। और अच्छा है, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है जो उनको बाकी लीडर्स से मुनफरिद करती है, वो ये कि देखें ये सड़कें बनाना, पुल बनाना, ये तो कोई भी कर सकता है। मुझे ठेका दें, मैं भी बनवा दूंगा, मसला नहीं है, पैसे दें। असल विजन होता है। और एक अच्छी बात उनकी मुझे ये लगती है कि उनकी पॉलिसीज़ जब वो थे भी ना, तो पॉलिसीज़ उनकी गरीब के लिए थी। यानी आपने देखा लंगर खाना और वो शेल्टर होम्स, तो वो सारी पॉलिसीज़ आम तबके के लिए थी। तो ये एक बात मुझे अच्छी लगी। तो बाकी ये कि उनका करिश्मा है, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया मानती है, हम जो मर्जी कह लें। खान साहब को वैसे उस गवर्नमेंट में, आपने जब खान साहब की गवर्नमेंट आई है, तो वैसे खान साहब को आपने कैसा पाया, इस गवर्नमेंट को कैसा पाया? अगर हम मध्य मुकाबिल बाकी देखें, प्रॉब्लम्स थे, इसमें कोई शक नहीं है। करप्शन भी हो रही थी, नीचे लेवल पे सब कुछ हो रहा था। जो मतलब मैं तो अब जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं, मेरे पास तो कोई चिड़िया नहीं है, तो हम तो जो सुन रहे थे कि भाई करप्शन भी हो रही है, ठीक है, नीचे हो रहा है सब कुछ, बट ये है कि जाहिर है टाइम भी थोड़ा मिला, इसमें इतना कुछ ठीक हो भी नहीं सकता, बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन एज अ लेमैन, एज अ कॉमन पाकिस्तानी, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी ना उस दौर में, वो ये थी कि सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव था। हाँ, ये तो है। किसी ने, आज भी कहा जाता है कि वो जो व्यूअरशिप थी ना, वो बड़ी कमाल की थी। आज जो करंट गवर्नमेंट है, जो जिस तरह से वो सोशल मीडिया चला रहे हैं, वीडियो भी बनाई अभी हाल ही में इंटरनेट वाली, जो ये चला रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया को, ये शुरुआत किसने की? ये पीटीआई ने शुरू की थी, और पीटीआई के नौजवानों ने शुरू की थी। और मैं हैरान था कि कोई एक बंदा है, कोई जर्नलिस्ट है, उसने टैग कर दिया जी फुला जगह प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर पीटीआई के किसी बंदे ने जी कमिश्नर को टैग कर दिया, ये मसला है। ये हमने पहले कहाँ देखा था? कमिश्नर्स टैग हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स टैग हो रहे हैं कि भाई फुला जगह पे प्रॉब्लम है, तो उस मसला हल करो। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव था। आज भी मैं देखता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें आज भी अच्छी हो रही हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? वो क्या? प्रॉब्लम ये है कि आपने सही तरीके से आना है, यानी कि ये गवर्नमेंट जो है सही तरीके से नहीं आई, ऑब्वियसली सबको पता। आप क्या समझते हैं कि दोबारा खान साहब को मौका मिलेगा वज़ीर आज़म बनने का? आई डोंट नो। ख्वाहिश तो होगी, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि यार इन्होंने बहुत अच्छा जो है टेन्योर अच्छा गुजारा, तो इनको दोबारा वज़ीर आज़म होना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि डेमोक्रेसी को चलते रहना चाहिए, हर किसी को अपना टाइम पूरा करना चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हो, चाहे वो हाफिज़ नईम साहब हो, कोई भी हो, हर किसी को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। डेमोक्रेसी का तसलसल बहुत ज़रूरी है मुल्क के आगे बढ़ने के लिए, तो सबको फेयर मौका मिलना चाहिए, सबको। अच्छा, एक माह पहले ट्विटर पे एक ट्रेंड चलता है और वो 2 दिन तक रहता है वो ट्रेंड, और वो ट्रेंड था ओन अली खोसा, लाखों लोग आपकी आवाज़ बनते हैं। तो एक कंटेंट क्रिएटर की क्या फीलिंग्स क्या होती हैं जब लाखों लोग उसकी आवाज़ बन रहे हैं, उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो क्या फीलिंग क्या थी आपकी? अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था कि लोग इतना प्यार करते हैं, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, यही कह सकता हूँ कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इमोशनल भी हुए आप? हाँ, डेफिनेटली। वैसे भी अपने फ़ैन्स से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे फ़ैन्स मुझसे प्यार करते हैं, जहाँ भी मिलते हैं बहुत अदब एहतराम करते हैं, और अच्छा लगता है उनके साथ बात करना, उनके साथ सेल्फीज़ लेना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपके पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स मैं पाकिस्तान में भी पूछना चाहूँगा, हिंदुस्तान में भी पूछना चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात सियासत में भी पूछना चाहूँगा। सियासत में भी कंटेंट तो क्रिएट किया जाता होगा, तो आपको कौन कौन से कंटेंट क्रिएटर्स अभी नज़र आते हैं और आपको बहुत पसंद है? यानी जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं? जर्नलिस्ट भी कहा जा सकता है, पाकिस्तान के वैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी और इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स भी। पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रज़ा समूह हों, इडियट्स हों, बेकार फिल्म्स हों, बेकार फिल्म थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गए हैं आई गेस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कॉमेडी में अगर मैं बात करूं। और कौन है,
आई मीन बहुत से लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं कि मैं नाम नहीं ले सकता सबका। कोई ऐसा क्रिएटर जब आप फ्री हों तो उनको देखते हैं? दानिश अली की कॉमेडी मुझे पसंद है, उनकी विटी कॉमेडी होती है, मुझे पसंद है, मेरे टाइप की है मैं कहता हूँ। बाकी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उमर सलीम साहब तो दोस्त हैं मेरे, और उनके और मुस्तकबिल में शायद आप कोलैबोरेशन भी करने वाले हैं। वो हम करेंगे, वो तो उनके भी पॉडकास्ट पे जाना है, पता नहीं कितने साल हो गए, चल रही हैं, साल हो गए और उन्होंने बुलाया हुआ है, और अब उन्होंने बुलाना छोड़ दिया क्योंकि बहुत उन्होंने मुझे कहा है। और जैसे आपको थोड़ा टाइम लेट मिला है, उनको तो बहुत ही लेट हो गया क्योंकि अब इस्लामाबाद अब जाना आसान थोड़ी है। वो लाहौर भी आते रहते हैं, वो इधर ही टाई अप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लाहौर में तो मुलाकात हुई है मेरी, अभी हुई है रिसेंटली, एक पॉडकास्ट पे उन्होंने भी आना था, मैंने भी आना था, तो उससे पहले हम बैठे हैं, मुलाकात की, हमने बातें की हैं। डक्की से आपकी मुलाकात भी होगी? नहीं, मेरी सिर्फ एक दफ़ा मुलाकात हुई है, वो बनी गाला में, एक दफ़ा बस। वो उठ के मुझसे मिले, दैट्स इट। सारी बड़ी मुलाकातें बनी गाला में क्यों होती हैं? सारी बड़ी तो नहीं होती। इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, आई हैव नो आइडिया। मतलब मैं तो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मेरी कोई चिड़िया नहीं है, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, और ना ही मेरे किसी जर्नलिस्ट से कोई ख़ास कोई राब्ते हैं, ना ताल्लुक़ है। बल्कि इमरान रियाज खान से आपकी मुलाकात, हाँ, वो बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात, और वो बार बार कह चुके हैं मुझे ओनली खोसा बहुत पसंद है। मुझे जितने वो मुझे पसंद करते होंगे उससे ज़्यादा वो मुझे पसंद है, क्योंकि वो एक इंसान, बहुत अच्छे इंसान है। और जब पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो उसी में मैंने जान लिया, यार वेरी नाइस गाय, वेरी हम्बल इंसान। मुलाकात हुई थी रिलीज़ होने के बाद या पहले की बात है? पहले की बात, पहले बात। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगे वो। और कुछ लोग तो कहते हैं उनके गिरफ्तार होने से पहले वो बहुत तकब्बुर वाले इंसान थे, वो तो किसी से सलाम भी नहीं लेते थे, बाद में आके वो थोड़े से डाउन टू अर्थ हुए, कुछ ऐसा? एब्सोल्युटली नॉनसेंस, मतलब ऐसा नहीं है। इज अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग। बहुत, मैं आपको कहूँगा कि अगर उनके रूम में 12 लोग हैं, 11 मेहमान हैं और 12वें वो हैं, तो उस रूम में बैठे हुए हर इंसान को लग रहा होगा कि इस कमरे में 11 बादशाह बैठे हैं और एक कोई खादिम बैठा हुआ है उनका। यानी हर किसी को यानी ट्रीट कर रहे हैं। कोई चीज़ आ गई खाने की, तो चीज़ें तो आती रहती हैं, खुद उठ के सबको सर्व कर रहे हैं। तो मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इज़ अ वेरी लवली ह्यूमन बीइंग। व्लॉग्स वगैरह भी सुनते होंगे उनके? हाँ जी, सुनता हूँ डेली बेसिस पे या कभी कभार जब टाइम लगे? एक्चुअली मैं इतना व्लॉग्स पे, यानी जब कोई बहुत बड़ी कोई हैपनिंग हो ना, वैसे मैं इतना फॉलो नहीं करता जर्नलिस्ट के व्लॉग्स को डेली। लेकिन जब कोई स्पेशल हैपनिंग हो, कोई स्पेशल केस हो, कोई स्पेशल दिन हो, पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ स्पेशल हो रहा हो, तो फिर जाहिर है बिल्कुल मैं उनकी राय भी सुनता हूँ। मैं मंसूर साहब की राय भी सुनता हूँ, और तारिक मतीन साहब की राय भी सुनता हूँ, समीना पाशा साहिबा की राय भी सुनता हूँ, और इस तरह दीगर पाकिस्तान एक्सपीरियंस भी सुनता हूँ, मुजम्मिल साहब को भी सुनता हूँ। वेरी गुड, दोनों। तो मैं तो सबको सुनता हूँ, और फिर एक एज अ लेमैन मैं एक आम इंसान हूँ। वही अगेन तीसरी दफ़ा कहूँगा कि मेरी कोई चिड़िया नहीं है, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो इन्हीं लोगों से सुन के हम एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ क्या चल रहा है। इंडियन वो रह गए हैं, इंडियन कंटेंट क्रिएटर भी कोई है जो आपको अच्छा लगता है? इंडियन ऑल इंडिया AIB होता था, मुझे बहुत पसंद था वो। और AIB? हाँ जी, मुझे बहुत पसंद था वो। और अभी भी है वो? नहीं, अब नहीं है वो। okay. और उसके अलावा मुझे नाम नहीं आता, बट ये है कि बहुत सारे चैनल्स हैं उनके, बहुत क्रिएटिविटी है उधर माशाल्लाह, फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी व्यूअरशिप आपकी चल रही है। कोई 20 वो जो होंगे आपके तो वर्कर्स जो आपको एडिट करके दे रहे होंगे, कैमरामैन्स और प्रोड्यूसर, तो अब तो अच्छे खासे। पहले तो आप बताते थे कि मैं 1 मैन आर्मी हूँ, तो अब कितनी टीम है आपकी? मैं अकेला ही हूँ। अभी भी अकेले? जिंदगी में अकेले हैं या टीम में अकेले हैं? मैं एज एन आर्टिस्ट अकेला हूँ। जिंदगी में तो अकेला नहीं हूँ माशाल्लाह, बड़े अच्छे प्यार करने वाले लोग हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, और बाकी ये कि टीम। हाँ, काम में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और सब कुछ ही खुद करना पड़ता है। एडिट भी खुद ही करते हैं? सब कुछ खुद करता हूँ, शुरू से एंड तक, थंबनेल भी। अच्छा, सब कुछ। टाइम नहीं लगता होगा फिर तो? टाइम से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जब सब कुछ आपने खुद करना हो। अब आजकल प्रॉब्लम ये है कि आप ये देख रहे होंगे मेरी वीडियो रात को 11 बजे आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही, जो सुबह से स्टार्ट करता हूँ। पहले एक तो वैसे ही मैं फितरतन एक प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, लेजीनेस है अंदर, वो आर्टिस्ट में होती है।
सो काम ही आराम आराम से शुरू करता हूँ, बड़ी हिम्मत करके ख़ुद को पुश कर करके काम शुरू करता हूँ। उसके बाद जब एक एक काम आपको खुद करना पड़ता हो, कैमरा सेट करना पड़ता हो, और इवन ये है कि मेरा जो कैमरा है ना, यानी ऑडियंस को बताऊँगा यार कि आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ मैं, कि मेरा जो कैमरा है ना उसका फोकस भी ख़राब है। क्यों? ठीक है, इट्स अ पैनासोनिक GH4। Okay. और GH4 के आगे फिर मैंने अब ये जो कैमरा जानते हैं वही समझ सकते हैं, उसके आगे मैंने स्पीड बूस्टर लगाया हुआ है, तो उसका फोकस तो वैसे ही यानी मैं उसका वैसे ही फोकस ख़राब है, उसका कोई ऑटो फोकस का तो उसमें है ही नहीं ना। अच्छा। उसका ऑटो फोकस बहुत गंदा है, ठीक है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब आप खुद सोचें कि फोकस करना, सामने भी ठहरना है, फोकस भी करना है, और कैरेक्टर भी खुद बनना, हाँ, पोस्ट भी खुद बनना, हाँ, और फिर फोकस आप मुझे बताएं, फोकस आप कैसे करेंगे? बार बार जाके आपने देखना है फोकस सही हुआ है। अच्छा, मज़े की बात, स्क्रीन भी उसकी ख़राब है, लगता है पेट्रियन जाना पड़ेगा। पता है कैसे चलता है कि क्या वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ? कभी कभी अंदाज़ा लगाता हूँ, कभी कभी ऐप इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसकी एक ऐप है मेरे पास मोबाइल में, शुक्र है, वो ना होती तो पता नहीं क्या करता मैं। तो उस ऐप में मैं देख लेता हूँ, फोकस देख लेता हूँ। हमें तो अब लग रहा है कि आप बहुत अमीर हो गए हैं, अब तो व्यूज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आने लग गए। तो कैमरा कब चेंज कर रहे हैं? या वैसे मोहब्बत है कैमरे से? नहीं, मोहब्बत तो है, और बट ये कि कैमरा अभी नहीं, ऐसा कोई मैं अमीर नहीं हुआ, और बस गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि जब मौका मिला इंशाल्लाह करेंगे। अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर जाकर तो फिर करेंगे। बिल्कुल, आपने वीडियोस पूरी देखनी है। और दूसरे नंबर पे आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो है फैमिली व्लॉगिंग। अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कुछ टाइम पहले, और तनकीद भी की जाती है कि यार ये क्या बेहयाई फैला रहे हैं। आपके नज़दीक वाक़ईतन वो बेहयाई है फैमिली व्लॉगिंग? यार देखें, मैं पहले भी कहीं गया था, मैंने कहा था कि प्रॉब्लम तो है, ठीक है, उसमें मसले तो हैं। अच्छा, सब बेहयाई वगैरह को आप छोड़ दें, आप ये बताएं कि प्रॉब्लम, अगर आप बिल्कुल एटलीस्ट यानी लीस्ट लेवल पे भी बात करें ना, तो आवाम को 8, 10, 12 मिनट में क्या मिल रहा है? कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा नहीं हो रहा, कोई उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो बहुत पोटेंशियल है, वो तो डॉलर्स में कमा रहे हैं, लेकिन जिनसे आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, आप उनको बदले में क्या दे रहे हैं? क्या आप उनको कुछ सिखा रहे हैं? क्या उनको आप ई-कॉमर्स सिखा रहे हैं? क्या आप उनको कोई फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं? कोई स्किल आप दे रहे हैं, उनको ग्राफिक डिज़ाइनर बना रहे हैं, या कोई आप मोरालिटी का सबक दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे आप उनको सिखा रहे हैं खुद नुमाई, आप उनको सिखा रहे हैं मटीरियलिज्म। तो आप इतना पैसा कमा के उनको स्पॉइल ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अब उनकी बात है, तो मैं इनको मशवरा भी देता हूँ कि डेली व्लॉगिंग करें, साथ साथ मैं और जगह भी कहा है, हमारे लोग भी तो देखना चाहते हैं ना ये। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये आप करें, साथ साथ कोई ऐसे व्लॉग्स भी होने चाहिए जहाँ आप कहीं कचरा साफ़ कर रहे हो, कभी आप ईदी होम चले जाएं, कभी आप ओल्ड एज होम चले जाएं, ये भी बीच में कर लें ताकि कुछ सबक मिले। मसला ये है कि अगर वो ये करेंगे, हाँ, तो फिर भी लोग सवाल उठाएंगे कि यार ये क्या दिखावे के लिए पता नहीं क्या क्या करी जा रहे हैं। ठीक है, लोग तो लोगों का भी है ना, किसी हाल में खुश नहीं होते, ठीक है। अब लेकिन कुछ पॉजिटिव मैसेज तो मिलेगा ना, पॉजिटिविटी तो कुछ ना कुछ होगी ना। जैसे आपकी वीडियो वो सबक मोज होती है, कहीं ना कहीं वो सबक मिलते हैं एंड पे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तनकीद करने वालों से भी मैं ये कहता हूँ, गुजारिश है कि फ़ैसला करें। मैंने पहले भी कहा था किसी और पॉडकास्ट में, फ़ैसला करें कि आपने इस्लाह करनी है या जलील करना है, क्योंकि हम सिर्फ जलील कर रहे हैं। मकसद हमारा भी इस्लाह नहीं होता, हम सिर्फ उनको जलील करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस्लाह का कुछ और तरीका है, इस्लाह का तरीका प्यार से होता है। कम से कम स्टार्ट तो प्यार से करें ना। और मैं इनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट या मार्जिन कुछ देता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं। हम भी जब छोटे थे तो हम भी बड़े केयरलेस होते थे, लाउबाली होते थे टीन एज में या 20s में, ठीक है। तो वो भी तो बच्चे हैं। अच्छा, फिर करोड़ों कमा रहे हैं, माल तो सबसे बड़ा फितना है, इसको तो बड़ा नहीं, इसको तो आप हुक्मरान देख लें, कब्र में पैर लटके हुए हैं, लेकिन पैसा कमाना है, हराम हो जैसे भी हो कमाना है। वो तो बच्चे हैं। तो इतना पैसा इतनी छोटी एज में अगर आ जाए, शायद अगर मेरे पास आ जाए, आपके पास आ जाए, शायद हम भी वही कर रहे हो जो ये कर रहे हैं, हो सकता है। ये तो कहने की बातें हैं ना, तनकीद करना तो बड़ा आसान है। और अगर हम इनको कह रहे हैं कि ये बड़ी बेहयाई फैला रहे हैं, तो डेली व्लॉगिंग से पहले हमारे माशरे में, यानी हमारी गूगल सर्चेस क्या होती हैं सबको पता है एनालिटिक्स मौजूद हैं, तो फिर कौन सी मोरालिटी। तो बात यह है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, मगर इस्लाह का तरीका होना चाहिए, प्यार से समझाएं। वो एक क्रिएटर हैं मुल्तान के डॉक्टर साहिब, वो बड़ा कंडेम करते हैं
क्या समझते हैं, वही आप वाली बात आ गई कि वो समझाने का तरीका। ये अब तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कंटेंट यही रह गया है, दूसरे पर तनकीद कर ली जाए, अगर वो अच्छा काम कर ले तनकीद कर दें फिर भी वो फंसेगा, अगर वो बुरा काम कर रहा है फिर भी तनकीद कर दें फिर भी फंसेगा, यानी कंटेंट भी अब तनकीद ही रह चुका है। देखिए, मैं डॉक्टर अफान साहब हैं और मैं उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करूँगा, और क्योंकि वो सिर्फ डेली व्लॉगिंग पर बात नहीं कर रहे, वो जो भी इशू होता है ना माशरे में और भी बुराइयाँ हैं वो सभी पे बात करते हैं। तो मैं तो उनकी बहुत खिदमात हैं जो वीडियोस बनाते हैं। तो आगाज़ में उन्होंने भी कुछ ऐसी वीडियोस की, बड़ी तनकीद हुई समोसे वाली। अच्छा, मुझे कसम खुदा की यार मुझे नहीं समझ आई कि पूरी आवाम तनकीद क्यों कर रही है। एक बंदा इतना अच्छा मैसेज दे रहा है कि समोसे में, सबको पता है ये कोई रॉकेट साइंस है, समोसे में कितनी बीमारी है। आप खाते हैं समोसा? मैं बहुत कम खाता हूँ। उनके व्लॉग के बाद या पहले भी समोसा बस कम ही? यार पता है क्या, मैं खाता था सिर्फ रमज़ानों में, ठीक है, बाहर से लेके। अब मैंने वो भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे अब डॉक्टर साहब के कहने पे ही वैसे ही छोड़ दिया। नहीं, उसका तो ताल्लुक नहीं है, बट वैसे ही मैंने छोड़ दिया कि मुझे ना अब एक ना यही लोग ना जब बार बार, अब अफान साहब ने बताया कि गंदे तेल में तले जा रहे हैं और हज़ारों लोग बता रहे हैं गंदे तेल में तले जा रहे हैं, तो मुझे समझ आ गई। अब बाकियों को भी चाहिए वो भी समझ लें, मत खाएं ये जहर। तो बहुत सारे लोगों ने कहा वो गरीब का रिज़्क लगा हुआ है, उसके साथ आपको क्या दुश्मनी। जैसे वो तरबूज वाला मामला हो गया था, उस पर बड़ी तनकीद हुई, वो भी गरीब के साथ। वो कहते हैं गरीब के साथ ही इनको क्या दुश्मनी। अच्छा, एक्चुअली वो जो था ना, उन्होंने वीडियो बनाई थी, मैंने भी रिसर्च की थी। एक्चुअली वो इंडिया में, मैंने इंडिया की रिसर्च खुद पढ़ी थी, खुद मैंने रिसर्च पढ़ी थी कि इंडिया में तरबूजों को टीके लगाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रिसर्च मैंने भी पढ़ी हुई थी और वहाँ केसेस भी हुए हुए हैं। ओके। हाँ, पॉइजनिंग के केसेस वहाँ हुए हुए हैं। तो वो उन्होंने भी वहीं का हवाला दिया था, इंडिया का, उस रिसर्च का। मे बी ये हो सकता है कि पाकिस्तान में, ये हो सकता है पाकिस्तान में इस लेवल पे ना हो, या इवन इंडिया में भी उस लेवल पे ना हो, बट किसी छोटे लेवल पर ये होता है, एग्जिस्ट करता है, बट इतना नहीं करता जितना वो वीडियो वायरल हो गई ना। तो फिर वो लग ऐसे रहा था जैसे पूरे पाकिस्तान में हो ही यही रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब बाद में वो जो बेचने वाले थे तरबूज, पैसे तो उन्होंने भी बहुत कमाए। हाँ हैं, अगर डॉक्टर अफान साहब ने कमाए पैसे, तो फिर पैसे तो तरबूज वालों ने भी बहुत कमाए उनके ऊपर अटैक करके। और क्या हमें नहीं पता कि मैं फल लेता हूँ, आप भी फल खरीदते होंगे, क्या ईमानदारी एग्जिस्ट करती है? इतनी सी 0.1% एक रेडी वाला कोई आपको मिल जाएगा जो आपको सही चीज़ देगा। सब आपके साथ 2 नंबरी करते हैं। तो फिर आप क्या बातें कर रहे हैं? यहाँ मिलता है कुछ सही आपको? यहाँ आपको दूध खालिस मिलता है? यहाँ आपको फल गले सड़े ऊपर रख देते हैं, अच्छे नीचे रख देते हैं। फूड को कलर किया जाता है, ये हमें पता नहीं है, कलर किया जाता है। और जब वो स्ट्रॉबेरी लगी होती थी, अभी रमज़ान में स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, तो जब नई आई तो कैसे 400-500 रुपये किलो मैं लेके आया। तो क्या ये इस्तेहसाल नहीं है? क्या ये हमारा इस्तेहसाल नहीं है जो रेडी वाला कर रहा है? और ऊपर इतनी मोटी लगी हुई हैं, ठीक है, और नीचे लगी हुई हैं, ऊपर लगी हुई हैं, उठा के वो दे रहे हैं जो इतनी सी हैं गली हुई। ये पूछ पड़ताल करने वालों की भी जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखें इस चीज़ को। कौन पूछने वाला? यहाँ आप ये देखें कि जो कितने आए रोज़ पिकअप वैन्स बच्चों की जो आग लग जाती है। कोई सिस्टम है कि पुरानी वैन्स हैं, धुआं दे रही हैं, ख़राब हो रही हैं, हवा ख़राब हो रही है। अच्छा देखें, ये जो धुएं वाली बात है, इस पे चालान के बाद ये कि बंद कर दिया जाए इसको, अगर ज़्यादा धुआं दे रही है। हमारे यहाँ वो चालान तक ही महदूद किया हुआ, कभी धुएं वाली वैन को बंद ही नहीं किया जाता। यानी कि आलूदगी पर किसी का ध्यान ही नहीं है। मैंने एक बार देखा किसी ऐसे इदारे की थी जो सफाई सुथराई का इदारा है, हाँ ठीक है, उसका जो ट्रक धुआं दे रहा था, मैंने इतना धुआं कभी देखा नहीं। ठीक यार, मतलब ये क्या है? इदारे ही धुआं दे रहे हैं। यानी अगर आपका एक डंपर जा रहा है और पीछे गंद फेंके जा रहा है, जिसने गंद उठाना है। सही है, ये हालात हैं। हाँ। अच्छा, हम आपके YouTube चैनल की बात कर रहे थे, तो ये सवाल तो मुझे लगता है पूछे बगैर मैं नहीं रह सकता, बल्कि ये तमाम लोगों का सवाल होगा जो देख रहे हैं आपको, कि अब मोहन अली खोसा कितने पैसे माहाना कमाते हैं YouTube से? यार देखें, ये वो कहते हैं ना कि औरत की एज और मर्द की कमाई
वो मुझे वाकई फील होता है कि आई फील रियली अनकम्फर्टेबल ये बताना, बट मैं ये कहूँगा कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये नहीं कि कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है। अभी एक बड़ा ट्रेंड चला था ये कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ महाना 2 ऑल्टो ले सकता हूँ, किसी ने कहा मैं इतने पैसे कमाता हूँ महाना आईफोन ले सकता हूँ। हाँ। अभी आपसे हम पूछ रहे हैं महाना क्या ले सकते मैं हैं? भी होंडा ले सकता हूँ। कौन सा होंडा? 70 सीसी। सही है। तो लेकिन मैं भी BMW ले सकता हूँ, वो जो चप्पल होते हैं जिन पे BMW लिखा हुआ होता है। एक तो वो भी था ना, वो 4 चूड़ियां लगा के मेहरान के पीछे लगा ली, वो भी ले सकते हैं या वो ज्यादा हो जाएगा? क्या मेहरान के पीछे ना लोग 4 हाँ, चूड़ियां लगा के वो ओडी उसको तसव्वुर किया जाता है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, वो भी नहीं हो वो भी सकती। महंगी हो गई है। वो भी महंगी हो गई है। हाँ। मेहरान मेरा हमने 11-12 लाख की होगी। मेहमान कह रहा हूँ मेहरान। इससे भी महंगी हो गई है। तो, वो ऑल्टो जो है वो 32 के करीब पहुंच गई है। अल्लाह मेरी तौबा, बहुत महंगाई हुई। कारें तो, और कारें आप देखें बन क्या रही हैं, कारें और सरकारें। ये हाँ, ये टीन के डब्बे, ये ऑल्टो खास तौर पे, ये क्या गाड़ी है? टीन के डब्बे। पहले ज़माने में गाड़ियाँ होती थी, हमारे पास थी 86 मॉडल। कौन से वाली? टोयोटा 86 मॉडल। अच्छा, वो आज के ज़माने में उसको वो मॉडिफाई करते हैं तो वो स्पोर्ट्स कार लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज आप देखें क्या टीन के डब्बे बना रहे हैं। अच्छा हुआ कि बाहर की अब कार्स आ रही हैं, हुंडई आ रहा है, डिफरेंट ब्रांड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ज़रा इनको कंपटीशन तो मिले ना। वो याद है ना आपको वीडियो कितनी पॉपुलर हुई थी, वो जो ठा वो बम्पर पे क्या कहते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, बोनट पे। हाँ, बोनट में मारते हैं। क्या वो तो ये एक वो हर कोई इस्तेहसाल कर रहा है। गरीब अमीर का कर रहा है, अमीर गरीब का कर रहा है। जहाँ दाव लग रहा है लगाई जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई नहीं छोड़ता। माफी नहीं है पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो कोई आपका भी गाड़ी का कोई ड्रीम कार है आपकी कि यार ये कार मैंने लेनी है? देखें, मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, मेरी कोई ज़्यादा नीड्स नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी हो, प्राडो हो, या कोई मेरे पास बड़ा 10 कनाल का घर हो। मैं आई एम अ मैन ऑफ सिंपल नीड्स और बेसिक मुझे पसंद है। ना ही मुझे कोई शौक़ है मेरे पास मोबाइल बड़ा हाई फाई हो। तो ये है कि बस कार ऐसी हो जो आपके लिए सेफ़ हो, जिसमें सेफ्टी हो, जिसके एयर बैग्स खुल जाएं। ये ना हो जो हमारी बन रही है ना। हाँ, और एयर बैग्स खुलते भी हैं तब खुलते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक भाई साहब के साथ गाड़ी में आ रहा था। जी। वो कह रहे थे कि अब वो चला रहे हैं यारिस, टोयोटा यारिस चला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने ब्रेक लगाई, अचानक वो ब्रेक लगी नहीं। अरे, नई टोयोटा यारिस, उसकी ब्रेक ही नहीं लगी। उसने जब ब्रेक लगाई, जब दोबारा लगाई फिर लग गई। यानी रैंडम यारिस आपको यानी मौका दे रही है, कहीं ब्रेक नहीं लग रही, उसकी मर्जी है, कभी ब्रेक लग रही है कभी नहीं लग रही। ऑन भाई, हमने देखा है कि हिंदुस्तान में जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसको बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो उस तरह हमने नहीं देखा। क्या पाकिस्तान में उस तरह के टैलेंट नहीं है या फिर यहाँ पे मसला क्या है? बिल्कुल, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे हैं। अच्छा, वैसे मैंने ये भी प्रॉब्लम है कि मैंने देखा है कुछ एक आदि मुझे दिल को लगा है। जाकिर है एक, पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। इंडिया में तो बहुत हैं, इंडिया में तो बहुत हैं, पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। आपको जो एक अच्छा लगा वो कौन है? यार वो एक खातून है, वो कराची की हैं शायद, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं, बट वो ताबिश हाशमी। ओ, ताबिश हाशमी साहब, ही इज़ अ वेरी, बहुत विट है उनकी भाई, वो तो मैं कहता हूँ किंग है। बिल्कुल ऐसे। बट थोड़ा तो क्या कहते हैं, बट थोड़ा उसको देख के कि वही बात के मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता ऐसी कॉमेडी को जो कि नाशाइस्ता हो, जो कि बेहूदगी जिसमें हो। तो ज़ूमानी बातें। हाँ, ज़ूमानी बातें। ये नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, भाई मेरा भी दिल करता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आपको लगता नहीं जो आज की कॉमेडी है वो सारी बेस ही ज़ूमानी बातों पे कर रही है? बिल्कुल ऐसे है। अब तो ज़ूमानी बातें ना हो तो उसको कॉमेडी समझा ही नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आइडियाज़ आपके पास ख़त्म हो गए, आइडियाज़ ख़त्म हो गए और आप शॉर्टकट्स चाहते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि गंदी बातें शुरू कर दो। मेरा भी दिल करता है यार, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं कि फैमिली देखती है, बच्चियाँ देखती हैं, बच्चे देखते हैं, बुज़ुर्ग देखते हैं, लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम फैमिली के साथ देखते हैं। अब मुझे बताएं, मैं इस तरह की, अब रात एक वीडियो है,
रात एक वीडियो डाली मैंने, ठीक है, उसमें अब वो ये था कि वो जो एक हमारी आईटी के हुकाम ने कहा था कि भाई आपने बिल्कुल वो मैंने कि देखी है। लोग ज़्यादा हैं, इंटरनेट कम है। आपने कहा वो बीच वो बड़ा ज़बरदस्त था वो। तो उसमें अब मैंने जिक्र करना था कि जाहिर है अच्छा ठीक है, फिर लोग कम हैं, अगर लोग ज़्यादा हो गए हैं तो फिर फैमिली प्लानिंग करे, फिर फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए फिर तो, ठीक है। अब मैंने सिर्फ फैमिली प्लानिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आगे मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था, मैंने उसको नहीं डाला। ओके। हालांकि बात क्या थी, चले छोड़ो, नहीं यानी सच्चा बच्चा में वक्फा, अब ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारे एड्स में आती है। मुझे लगता है ये तो मुनासिब समझा जाता है इसको। ये मुनासिब है, लेकिन फिर भी मैं ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, ठीक है ना, कि सच्चा और बच्चा में मुनासिब वक्फा, इंटरनेट सच्चा और नहीं, बच्चों में मुनासिब वक्फा, सच्चा और बच्चा दोनों के इंटरनेट के लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये अब हंसे हैं इसमें, बट मुझे ये छोड़ना पड़ा। मैंने कहा यार थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए, मैंने सिर्फ फैमिली प्लानिंग का लफ्ज़ कह दिया, दैट्स इट। लेकिन अभी देखा जाता है हमारे यहाँ कि फैमिली ने देखना है कंटेंट ऐसा बनाया जाए, मुझे लगता है अब तो इसमें कोई डिफरेंस ही ख़त्म हो गया, क्रिएटर्स ने ख़त्म कर दिया इसको, कोई डिफरेंस। देखें कोई करे ना करे, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मैंने तो, मेरी जो टैगलाइन है वो रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट के नाम से, तो मैं तो, मेरी मजबूरी है मैंने इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना। 50-50 लूज टॉक आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स? हाँ जी, अब वो देखें कि 50-50 उसमें कुछ था उसमें ऐसा वल्गर कुछ थी, बिल्कुल इतनी अच्छी कॉमेडी थी, और आज भी वो देखा जाता है। आज भी देखा जाता है, मेरी फीड में आता है, फेसबुक पे मेरी फीड में आता रहता है। अच्छा, पीटीवी उसको शेयर करता है ना, पीटीवी का जो चैनल है जी जी, वो उसको शेयर करता है, तो मेरी फीड में क्योंकि मैं देखता हूँ तो वो आता रहता है। यार मैं हैरान होता हूँ, क्या कंटेंट था, क्या एक्टर्स थे माशाल्लाह। लेकिन आज वल्गर ही वल्गर, आज सब कुछ आप ऐसे, यानी वही गालम गलोच, वही जो हमारा पंजाबी ये जो थिएटर का कल्चर है, थिएटर, अब वो उधर से निकल के अब वो वीडियोस में आ गया, हमारे सोशल मीडिया में आ गया। अफसोस की बात है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, मैं ये पूछना भी चाहूँगा, आपने बहुत दफ़ा ये डिस्कस भी किया है कि अगर 50-50 या फिर लूज टॉक की तर्ज का कोई प्रोग्राम है तो ओबियसली मैं उसको करना चाहूँगा, तो क्या उसमें जिद्दत लेकर आएंगे या क्या करेंगे? वो बहुत अच्छा था, उसमें जिद्दत की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ना एक फार्मूला है, उसका एक फार्मूला है, वो ये है कि वो बस करंट हालात पे डिपेंड करता है, ठीक है। आज के जो हालात हैं, बस ये है कि कुछ हालात उस वक्त मुख्तलिफ थे, वैसे तो आज हम वहीं खड़े हैं जहाँ उस वक्त खड़े थे। वही बिजली के बिल पर उस वक्त भी बात होती थी 50-50 में, 70s में 80s में, आज भी वही बातें। सो बस हालात थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर तो वही है, रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगी, बाकी सब वही रहेगा। तो बस हम इख्तितामी मराहिल की तरफ जाएंगे, कुछ आपसे राय लेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो पाकिस्तान में मसला चल रहा है वो डॉक्टर जाकिर नाइक का चल रहा है, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान में आना बेहतर है, आप किस तरह देखते हैं? देखें, कोई भी मेहमान हो, जाकिर नाइक साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बड़े लोगों को, हज़ारों लोगों को, और उनकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मुसलमान होंगे, क्योंकि नस्लों में फिर ट्रैवल करेगा ना, जिन जिन लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ाया है। तो उनकी इन खिदमात से यानी मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में। ऑल्दो मेरे उनसे कुछ इख्तलाफात हैं, यानी हिस्ट्री के मुतालिक, यानी जिस तरह से वो आपके हिस्ट्री के मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक से कुछ इख्तलाफात हैं। बिल्कुल, कौन यानी जैसे यज़ीद की उन्होंने जिक्र किया, यज़ीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उस पर तो बाद में उन्होंने कह दिया था कि मैं इसको बस अब डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे भी गवर्नर हाउस में जो पहले दिन हुई है उसमें भी उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छी बात है, ये भी उनकी एक पर्सनैलिटी का पॉजिटिव पहलू है, ठीक है। वो कंट्रोवर्सीज में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, वो आज मानते, आज भी वही हैं, उस पर वो खड़े में, तो उससे मेरा इख्तलाफ है, ठीक है। बट ये मैं नहीं, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं ना कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, तो उनकी बाकी खिदमात को मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अब जो पाकिस्तान में वो आए हैं, मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा है। यानी एक तो वो जो लड़की के साथ मामला हुआ, जो उन्होंने हाँ वो जो उसने सवाल किया, आई थिंक बेहतर तरीके से आंसर कर सकते थे, इतना रूड होने की ज़रूरत नहीं थी, आराम से कर सकते थे। अगर देखें, हमें एज अ बुज़ुर्ग तो हमें शफ़क़त रखनी है ना, बच्चों पे शफ़ीक होना है, और गुस्से को भी पीना है। वो कह रहे थे ना कि ये कैसे हो सकता है कि वो मुसलमान भी हो और ये भी हो, तो फिर ये भी तो है ना कि आप मुसलमान भी हो तो फिर आप शफ़ीक भी हैं, आप मुसलमान बुज़ुर्ग हैं तो फिर बच्चों पे शफ़क़त भी तो करनी है आपने अगर मुसलमान है तो आपने गुस्से को भी तो पीना है।
मुझे लगता है कि वो शायद इसलिए भी उन्होंने ये किया हो कि पाकिस्तान के बारे में तमाम जो भी दुनिया है उसमें ये सोचा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ नाम का इस्लाम है। तो मैं तो इस वक्त पूरी दुनिया में सुना जा रहा हूँ, तो शायद ये ना हो कि लोग गलत मतलब ले जाएं। ये भी हो सकता है। नहीं, वो कह सकते थे कि आपने जो सवाल किया है आप उसको ऐसे कह लें कि बज़ाहिर मुसलमान है। ये मुझे लगता है बाद में कहा भी है। ये तो ऐसे है ना जैसे उस बच्ची का कसूर है कि अगर मुसलमान बज़ाहिर दिखने वाले मुसलमान अगर ये हरकत कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उनके वो इतना रूड हो गए कि ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची का कसूर है। तो उस बच्ची का तो कसूर नहीं था ना, उसका तो सवाल गलत हो सकता है। उसी दिन एक और वाक़या पेश हुआ था, वो ये था कि वो एक लड़का आ जाता है पीछे से, वो उनसे पूछते हैं कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, खुदा मानते हो? उसने कहा मैं तो मुसलमान। हाँ, वो अब ये देखें, अब ये अब हमारे माशरे का, हाँ, उसने कहा मुझे जल्दी थी और मैं पीछे था और मैं इसलिए जल्दी ये उस तरफ की हमारी हालत है, सोसाइटी की हमारी ये हालत है कि वो लाइन हम वैसे ही हमें वैसे ही बड़ा शौक है कि हम जहाँ भी जाएं, एयरपोर्ट पे, नादरा ऑफिस, कहीं भी, तो हम लाइन तोड़ते हुए आगे निकल जाएं, कोई सिफारिश मिल जाए। हाँ, ये हमारी कोशिश। फिर मैं वो बस कर निकल जाऊँ, मिस्टर बीन वाला फॉर्मूला, छेड़छाड़ के। लेकिन मुझे ये लगा कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो उनका PIA के साथ जो उनका वाक़या हुआ था ना, हाँ, लगेज का, जो कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। स्टेट गेस्ट को आप कैसे पैसे ले सकते हैं उससे इस चीज़ के? उनको फ्री होना चाहिए लगेज। मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो और उनका ऐसे बताना ये मुनासिब, देखें, ये फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाता है। उनको फ्रीडम है ना कहने का, या नहीं है? बिल्कुल फ्रीडम है, फ्रीडम तो है। हाँ, आप कह सकते हैं, यू हैव अ पॉइंट, कि हो सकता था वो ना बताते, कि आफ्टर ऑल चलें उनके साथ ये वाक़या हो गया, आगे उनकी तो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हुई है ना, तो और ये हो सकता था कि वो ना बताते, उनसे प्राइवेट में बात कर लेते, ज़्यादा बेहतर हो जाता, ऐसे जग हसाई ना होती। और कौन कौन से इख्तलाफात हैं आपको? नहीं, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने कहा ना हिस्ट्री के मुतालिक कुछ इख्तलाफात। भाई यही मेरा इख्तलाफ है, यजीद के हवाले से मेरा इख्तलाफ है। बाकी भाई मैं तो उनके बराबर ही नहीं हूँ इल्म में, मैं इख्तलाफ कर कैसे सकता हूँ? पहले तो मैं उनके लेवल पे जाऊँ ना तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इख्तलाफ आपको किसी से भी हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि अगर उनकी जगह जावेद अहमद गामदी साहब होते तो वो उस लड़की को बेहतर जवाब देते, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ है, गुस्से को काबू करना, कूल एंड काम रहना, वो गामदी साहब की स्ट्रेंथ है। जाकिर नाइक साहब की क्या स्ट्रेंथ है कि वो बैनुल मज़ाहिब, वो दूसरे मज़हब के लोगों से बात कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ मिर्ज़ा साहब के पास नहीं है, गामदी साहब के पास नहीं है। ये उनकी स्टेज है। इसी तरह इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की अपनी स्ट्रेंथ है, वो बाबों वाले वो उस मैदान में लड़ रहे हैं। वैसे आप किसको पसंद करते हैं? कोई पसंद करते हैं इंजीनियर साहब या दीगर कुछ जिनको आप सुनते हैं? मेरी बातों से आपको लग रहा होगा, मैं सबको सुनता हूँ और सबकी पॉजिटिविटी को देखता हूँ। मुझे वो मक्खी नहीं बनना जो सारे जिस्म को छोड़ के गन पे बैठती है। तो इस खूबसूरत जिस्म को छोड़ के वो गन पे बैठती है, तो मुझे गन पे नहीं बैठना। तो मैं तो हर किसी के पॉजिटिव्स देखता हूँ, और इस्लाम इसी का नाम है, बर्दाश्त, सबको सुनना, समझना। ऑन भाई, बस आखिर में अब आपसे एक राय चाहिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त कौन बेहतर है, कौन सा सियासतदान बेहतर है? आसिफ अली जरदारी हैं, इमरान खान साहिब हैं और नवाज शरीफ साहिब हैं, और इस वक्त के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, कौन बेहतर है? पाकिस्तान के लिए वो सियासतदान बेहतर है जो आवाम के वोट से है। इजाज़त दीजिए ओन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि आपका दिल नहीं कर रहा होगा कि ये वीडियो ख़त्म हो, दिल मेरा भी नहीं कर रहा, पर क्या करें, हमने खोसा साहब के वक्त का भी देखना है, और हमने जो सवाल इनसे करने थे वो कर लिए। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, वो कौन से सवाल होंगे वो आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमें दोबारा फिर वक्त अता करें और हम वो सवाल जो आज के पॉडकास्ट के बाद लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में दिए वो आपसे दोबारा करें इंशाल्लाह। बिल्कुल अभी आपका टाइम हमें बहुत मुश्किल से मिला था, दोबारा तो ऐसा नहीं होगा, माज़रत चाहता हूँ बहुत शुक्रिया। मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।